रोज रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं? सब्जियों से भरपूर सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। ना कोई मेहनत है और ना कोई झंझट। आप इसे बनाकर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी यानी कि रवा लिया है। इस रेसिपी के लिए मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल करें। साथ ही में मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। ये मैंने फ्रेश दही ली है। इस रेसिपी के लिए आप खट्टे दही का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे मैंने सेम कप में पानी लिया है। जिस कप से मैंने दही को नापा था तो आधा कप दही लिया है और आधा कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो पूरा 1 कप दही ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। मेक श्योर कि इसमें कहीं भी गुठली ना रहे और दही और पानी में सूजी जो है अच्छे से मिक्स भी हो जाए। आप दही और पानी के बदले यहाँ पे छाछ यानी कि जो बटर मिल्क होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिर्फ इसे पानी से ना बनाएं क्योंकि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, जिससे कि जो हमारी सूजी यानी कि जो रवा है अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे मैंने उबले हुए 2 आलू लिए हैं, जिसका मैंने छिलका उतार दिया है। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो अब हम इन्हें मैश करके ले लेंगे क्योंकि हमें इसके बड़े बड़े चंक्स नहीं चाहिए। इसे हमें एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह करना है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को बिना आलू के बनाना चाहते हैं तो आगे मैं आपको उसका भी ऑप्शन दूंगी। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ पेस्ट की तरह ये बन गया है। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाए आंच को हम धीमा करेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा स्प्लटर होने लगा है तो साथ ही में हम 1 बड़ा चम्मच चना दाल और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने इस तरह से लंबे पीसेस में कट किया है और इसे अब हम हल्का सा चला लेते हैं। 2 टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने रफली काट के लिया है। 5 सूखी हुई लाल मिर्च है। 4 लहसुन की कलियाँ। अगर छोटी कलियाँ हैं तो आप यहाँ पे 5 भी डाल सकते हैं। अब हम आँच को तेज़ करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें बस इसे इतना ही पका के लेना है जितना कि जो हमारा टमाटर है वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। कि थोड़ा सा पानी लेंगे हाथों में और इस तरह से इसके छींटे मारेंगे, जिससे कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है बहुत ही जल्दी होगा और साथ ही में जो हमारे टमाटर है बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर आसानी से मैश हो रहे हैं, यानी कि अच्छे से गल गए हैं। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप गीला नारियल लिया है और इसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट करके लिया है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में हम इस नारियल को डाल देते हैं। हमने जो मिक्सचर रेडी करके रखा है अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे भी अब इसमें डाल देते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प लिया है। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप यहाँ पे 1 नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर इसको आ गया है, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, साथ ही में हमने इसमें टमाटर डाला है। तो इस चटनी को आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें और इसे फ्रिज में आप 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सूजी ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है थोड़ा गाढ़ा हो गया है, यानी कि जो सूजी है उसने दही और पानी को अच्छे से सोख लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। तो जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ है सबसे पहले उसे डाल देते हैं और इस आलू को इस मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कहीं लगे कि इसमें थोड़े से भी चंक्स बड़े बड़े हैं तो उसे भी आप मैश करते हुए मिलाएं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक डालेंगे
1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया लिया है। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास 1 बड़ा चम्मच लाल कैप्सिकम है, जिसे रेड बेल पेपर भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पे टमाटर या फिर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर को आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच पीली शिमला मिर्च ली है। अगर पीली शिमला मिर्च भी ना आपके पास हो तो आप यहाँ पे कॉर्न को जो है मिक्सी में आप थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। 1 बड़ा चम्मच हरी शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसे ना डालें। इसका जायका बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला है। इसे चटपटा बनाने के लिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का जूस या फिर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। तो तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स और कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप जैसे कि मैंने कहा कि हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों कलर की शिमला मिर्च ली है। साथ ही में मैंने यहाँ पे प्याज भी डाला हुआ है, धनिया भी डाला हुआ है। तो जो सब्ज़ी आपके पास है, जो आपको खाने में पसंद हो, वो आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला नहीं है, ये आसानी से नहीं गिर रहा है। इस बैटर को आप बनाकर रख नहीं सकते हैं क्योंकि सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ती हैं, तो ये और भी पतला हो जाता है। तो अगर आपको कम बनाना है तो जो सबकी क्वांटिटी है वो आधी आधी ले लें। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का पैन लिया है, जिसे मैं अक्सर तड़का बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहो तो इन्हें बड़े पैन में भी बना सकते हैं। तो आँच को मैंने धीमा रखा है। तो सबसे पहले हम इसे तेल से ग्रीस कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होता है। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम 2 चम्मच बैटर पैन में डाल देते हैं और इसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे। तो इसके लिए हाथों को मैंने हल्का सा पानी से गीला कर लिया है और इस तरह से इसे थपथपाते हुए शेप दे देंगे। ऊपर से कुछ बूंदे हम तेल के डालेंगे। आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच रखना है। इसे कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। 2 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर की सतह कैसे ड्राई होने लगी है, यानी कि नीचे से परफेक्टली पक चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की एक थाली ली है, इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसे पलट देंगे। इसे तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इसे फिर से पैन में डाल देते हैं। तो अब हम इसे बिना ढके इसी तरह से पकने देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसे अलटते पलटते और 1-1 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि ऊपर की लेयर अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। चलिए इसे फिर से एक बार पलट देते हैं। तो देखिए हमारा पहला पराठा बनकर रेडी है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, कितना फ्लफ़ी और कितना अच्छे से फूला फूला पराठा बना है। दिखने में ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, सोचिए खाने में कितने ज़बरदस्त होंगे। आप इसे सॉस के साथ या फिर कोकोनट की चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।